गौर करते हैं, जरा उनकी ट्रेडिंग कॉल्स और नोट करवा लेते हैं। संतोष, आप जरा अपनी ट्रेडिंग कॉल्स दे दीजिए आज के लिए। मैं ट्रेडिंग कॉल्स की बात करूँ तो 2 मिड कैप स्टॉक बाइंग साइड लिया है और एक सेल साइड लिया है। तो बाइंग साइड मेरा पहला TV18 है। ये स्टॉक में एक वर्टिकल फॉल देखने को मिला था पिछले कुछ दिनों पहले, उसके बाद इसने एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया और कल के दिन एक बुलिश इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आया, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ आया। तो मुझे लगता है इसमें और तेजी बनेगी, ये स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज की ओर बढ़ सकता है। तो यहाँ पर मेरा बाइंग का सलाह रहेगा फॉर द टारगेट ऑफ 49, यहाँ पर 42.9 का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा दूसरा स्टॉक वाडीलाल इंडस्ट्री है। ये स्टॉक एक काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में बना हुआ है। मार्केट भले ही साइडवेज है बट इसमें तेजी बनी हुई है और कल के ट्रेडिंग सेशन में इसमें एक बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है। ये अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये इमीडिएटली 2200 रुपए का टारगेट नजर आता है। यहाँ पे 1980 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा तीसरा स्टॉक भारतीय एयरटेल जो सेल साइड है, इसका फ्यूचर शॉर्ट करना है। ये स्टॉक लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है कंटिन्यूसली और अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर टिकने में स्ट्रगल कर रहा है। कल इसमें एक छोटा सा ब्रेकडाउन आते दिखा है, तो मुझे लग रहा है कि अपने प्रीवियस स्विंग लो जो मेजर सपोर्ट है 640 के आसपास, उधर जा सकता है। तो यहाँ पर शॉर्ट की सलाह रहेगी, 680 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 643 रुपीज का टारगेट रहेगा। तो मेरी 3 कॉल है और इसमें से कॉल ऑफ द डे मेरी TV18 रहेगी। बट मुझे जो आपकी कॉल जो है जिसकी तरफ मेरी नजर जा रही है संतोष, वो है वाडी। इनफैक्ट कल हम क्लोजिंग में आइसक्रीम जमा रहे थे कि नहीं? जम रही थी और बहुत अच्छे से जमी हुई आइसक्रीम है ये, और शायद आगे भी जमी रहेगी, ऐसे ही कुछ सिग्नल बहुत मजे देने वाली है। 6 महीने का ग्राफ देखिए, आपको मालूम चल जाएगा कि हालांकि ये एक कैविएट लगाना जरूरी है कि रिलेटिवली थोड़ा वॉल्यूम कम होता है इसमें, 30-40 हज़ार शेयर ही होते हैं। बट ये देखिए 6 महीने में 26% चलना चालू हो गया है अब संतोष को भी। तो मेरी नजर गई है कि बार बार ये टेक्निकल एनालिसिस रेडार पे आना चालू हो गया। बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं, आपने सही पकड़ा है। ये पिछले 2-3 दिन से टेक्निकल एनालिस्ट की नज़र में है और अभी हो सकता है 1-2 एनालिस्ट आने वाले दिनों में और भी आपको देते हुए दिखें वाडीलाल, तो ध्यान रखिएगा। सीजन भी है। कल सिर्फ आप आइसक्रीम डिस्कस कर रहे थे, खा रहे थे? नहीं, डिस्कस ही कर रहे थे। डिस्कस ही हो पा रहे, खाने का मौका नहीं मिल पा रहा। चलिए, पर इसका आपका छुट्टी में कहाँ मौका मिल पा रहा है? इसका भी प्लान करना चाहिए फिर। आइसक्रीम आउटिंग। ऑफ कोर्स समर स्टॉक्स और फोकस में है, सीजनल फ्लेवर यहाँ पर वाडीलाल पर एक्सपर्ट्स का नजरिया लगातार आता हो। इसके अलावा भारतीय एयरटेल और TV18 पर भी संतोष की राय। हमारे साथ प्रभुदास लीलाधर से वैशाली पारेख भी जुड़ गई हैं। वैशाली, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। कल तो बाजार में काफी ज्यादा ओवरसोल्ड टेरिटरी में कामकाज हमने देखा, कमजोरी हावी होती हुई जरूर दिखी। ऑफ कोर्स आफ्टर क्रेडिट पॉलिसी कंसर्न्स बढ़े। आज वीकली एक्सपायरी के दिन किस तरह के लेवल्स इंपॉर्टेंट देख रही हैं आप? तो देखा जाए तो अभी 16,500 भी एक हर्डल बन चुका है एंड निफ्टी लोअर टॉप बना रही है। सो अगर 16,300 लेवल्स जो हमें लग रहा है कि आज गैप डाउन से खुलना चाहिए, तो 16,200 का एक डाउन साइड रेंज आ सकता है। सो आई थिंक मार्केट इज डेफिनेटली हेडिंग टुवर्ड 16,200 और रेजिस्टेंस रहेगा 16,500। शाली, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी अपने आप बताइए हमें। मेरा एक्चुअली सेल साइड के ज्यादा रहेंगे फ्रंटलाइन स्टॉक्स में। कल हमने देखा रिलायंस में भी एक अच्छी सी सेलिंग आई है। सो आई थिंक 2850 का एक अच्छा सा रेजिस्टेंस भी बन चुका है और नियर टर्म 780 का एक रेजिस्टेंस है। तो आई थिंक थोड़ा करेक्टिव मूव और भी आ सकता है इसमें। सो 2620 के टारगेट के लिए। दूसरा रहेगा सीमेंट काउंटर में अल्ट्राटेक सीमेंट ऑल्सो लुक्स वेरी बेरिश। सो 5800 के स्टॉप लॉस के साथ 5100 का टारगेट मैं दे रही हूँ। और तीसरा रहेगा IT सेक्टर ऑल्सो इज शोइंग सम साइंस ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। सो इन्फोसिस 15,500 के 1550 के स्टॉप लॉस के साथ 1450 का टारगेट डाउन साइड में दे रही हूँ। ये भी इंटरेस्टिंग है आपका जो अल्ट्राटेक पे सेल कॉल आया। इनफैक्ट वेरी क्विकली अगर चार्ट दिखाइए लास्ट 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के, तो आप देखेंगे सीमेंट में एक लगातार डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हो रही है फंड्स के हवाले से। आप ये देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट का 10 दिन में 1 हफ्ते में 10% चला गया, 550 रुपए। ये हमने पहले ही बताया था, अगर आपको याद हो डिम्पी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये डिलीवरी बेस्ड सेलिंग फंड्स के हवाले से शुरू हुई है, ये शॉर्टिंग कैंडिडेट्स बनेंगे। न केवल ये बताया था कि कमजोर है, बल्कि ये भी बताया था कि अभी खरीदना नहीं, अभी जल्दी मत करिए खरीदने की। हो सकता है इसमें वैल्यू क्रिएट जैसे IT में हुई, एक मैसिव सेलिंग आई, बट अभी जल्दीबाजी नहीं। बात अब देखिए वैशाली का भी कॉल सेल का आ रहा है। जरा और दूसरे स्टॉक्स दिखाइए 1 हफ्ते के। अंबुजा, श्री सीमेंट, मानसी कुछ कह रही है? सीमेंट की प्राइसेस जो है उसमें अब गिरावट का ट्रेंड आ रहा है। जहां प्राइस हाइक हो रही थी, अब हमने लेटेस्ट रिपोर्ट देखी थी जेफरीज की, जिसकी तरफ से गिरावट अब कर रहे हैं सीमेंट का। और क्यों ना हो, अब मॉनसून राउंड द कॉर्नर, तो ये तो खैर एक सीजनल वीकनेस के दौर में घुस रहा है।
और चला हुआ स्टॉक है, देखिए 10-10, 15-15% सारे सीमेंट स्टॉक नीचे आ गए और इसमें डाउन ट्रेंड है वैशाली की सेल कॉल अल्ट्राटेक पे। ये एक डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, आपको अपने रडार पे रखना चाहिए। वेल्थ के प्रशांत सावंत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, गुड मॉर्निंग। बताएं आज के लिए बाजार पर आपका नजरिया क्या है, स्ट्रैटेजी आप क्या बिल्ड कर रहे हैं, और साथ ही स्टॉक्स भी बताइए। जी मानसी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो जैसे कि हम शुरुआत से देख रहे हैं कि 16,600 तक भी निफ्टी पहुंच नहीं पाई, जो कि मेरा एक्सपेक्टेशन था कि जो रेंज बाउंड निफ्टी चल रही है वो 16,800 नहीं तो 600 तक तो पहुंचे। तो निफ्टी में बहुत ही ज्यादा वीकनेस है जहां तक मैं इंडेक्स स्पेसिफिक बात करूं। और अगर कल की मूव को देखें तो आरबीआई के अनाउंसमेंट के बाद हमने जो 300 के करीब का लो बनाया था, उसके बाद एक बहुत अच्छी रैली आई थी, बट फिर से वो फिजल आउट हो गई। तो मेरी ये सलाह होगी कि करीबन अगर हम अभी एसजीएक्स को भी देखें तो एक फ्लैट टू डाउनवर्ड ओपनिंग ही मुझे नजर आ रही है। और मेरे हिसाब से 16,180, 16,200 ये जोन बहुत अहम होगा एक सपोर्ट पर्सपेक्टिव से। और अगर हमें ऊपरी स्तरों पे देखना है तो 16,400 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, 480, 400 का जोन जो है काफी बड़ा रेजिस्टेंस है, उसको पार कर जाए तो करीबन हम 650 तक जा सकते हैं, बट मेरी कोई फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं होगी। इसी के सामने मैं जब बैंक निफ्टी को देखता हूं तो मुझे क्लियर कट लेवल दिखाई दे रहा है 35,200 का। अगर हम इसके ऊपर निकल जाएं तो हम एक छोटे रिस्क से बाय ले सकते हैं करीबन 34,950 के स्टॉप लॉस से, यानी 35,000 के जस्ट नीचे। और फिर मुझे लग रहा है जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है 35,800, वहां तक हम। प्रशांत, अगर आपको आवाज आ रही है, एक बार जरा बैंक निफ्टी के बारे में आप कुछ बता रहे थे, जरा बताइएगा। कुणाल भी आ गए हमारे स्टूडियोज में। कुणाल, पहले ये बताएं कि आप भी उतने ही सरप्राइज थे क्या कि जब ऑटो, रियल एस्टेट, बैंक्स, जो 3 इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स होते हैं, उसमें बढ़िया एकदम उछाल आया कल। और हम लोग यही बात कर रहे थे कि फर्स्ट आवर ऑफ द ट्रेड में कल खुलने के बाद जिन्होंने डिप को बाय किया वो सब रिवॉर्ड हुए। इनफैक्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी भी डेज हाई पे आया, लेकिन सस्टेन नहीं किया। ये काफी मायूस किया काफी बड़े हिस्से को मार्केट के। आपने कैसे रीड किया वो? जी हाँ अजय, आई थिंक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था फ्रैंकली, बिकॉज सेकंड हाफ ऑफ द सेशन बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। लार्ज कैप स्टॉक्स होल्ड नहीं कर पा रहे थे, तो ये सबसे बड़ी दुविधा है मार्केट की, बिकॉज हम लेवल्स को क्रॉस तो कर रहे हैं, 16,400, 500 को क्रॉस तो कर रहे हैं, बट उनको होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। वहां पे जब हम चाहते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक्स परफॉर्म करें, तो वहां पे हम जनरली देखते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक्स सबसे पहले हो जाते हैं जो विथड्रॉ कर जाते हैं अपने पोजीशन से या रिट्रेस कर जाते हैं। तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है वीकनेस का। डेटा पॉइंट्स की बात करें तो मैं सुन रहा था जैसे कि आप क्रूड के बारे में कह रहे थे, तो आई थिंक एब्सोल्युटली राइट। क्रूड हालांकि $124 के आसपास है, बट जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर्स है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद पॉसिबल हो सकता है कि क्रूड आने वाले कुछ एक महीनों में टेपर हो जाए। द इंडियन मार्केट्स की बात करें, अगर हम इंटरनल्स की बात करें, तो इंडिया विक्स 20 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2 टाइप की मार्केट होती है, एक होती है 25 की विक्स होती है और एक 20 की विक्स। 25 की विक्स में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ज्यादा गैप डाउन गैप अप हो और इंट्राडे वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा हो। तो 2 तरह की वॉलेटिलिटी होती है, एक गैप अप गैप डाउन और एक होती है इंट्राडे। 20 के आसपास जब विक्स आ जाती है, या हो सकता है आज पॉसिबल है कि विक्स शायद 20 के नीचे भी शायद ट्रेड करे, बिकॉज इवेंट रिस्क जो था कल वो चला गया। इवेंट जब चला जाता है तो वॉलेटिलिटी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। सीबीओई विक्स की बात करें तो सेटअप सीबीओई विक्स में ज्यादा उछाल नहीं आ रहा है। 25-26 के आसपास सीबीओई विक्स भी ट्रेड कर रहा है लास्ट 3-4 दिनों में। एक लोअर हाइज एंड लोअर लोज का पैटर्न भी बना चुका है। सो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी भी एक स्लगिश ट्रेंड में आ सकता है। सो इतना फोर्सफुल डाउन ट्रेंड भी नहीं हो पाएगा शायद आने वाले कुछ एक दिनों में, और ना ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग उछाल भी हो सकता है इंडेक्स में। तो नेट मेरे अनुमान से रेंज शिफ्ट हो रहा है डाउन साइड में, बट ट्रेडिंग जो है वो बहुत ज्यादा लैकलस्टर हो जाएगी। बिल्कुल, तो ऑफ कोर्स विक्स पर काफी हद तक संतोष ने भी अपना नजरिया बताया कि शॉकिंग ट्रेंड नहीं नजर आ रहे, और आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स पर कुणाल की भी राय आती हुई। बाजार खुलने पर किन लेवल्स पर ये ट्रेड करता है जरूर देखेंगे, लेकिन फिर कुणाल आज के लिए स्टॉक्स कौन से सुझा रहे हैं आप? तो यहाँ पे मिक्स्ड अप्रोच रखना चाहिए। तो मैं एक बाय और एक सेल रेकमेंड करूंगा। पहला जो रहेगा वो सेल ABFRL पे। स्टॉक ने ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकडाउन दिया है, एज वेल एज बुलिश बेरिश पेरेंट फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन हुआ है स्टॉक में, तो इसको सेल के लिए रेकमेंड करूंगा। 245 का टारगेट, 262 के आसपास स्टॉप लॉस रख सकते हैं। एबट इंडिया एक ऐसा स्टॉक है जो अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, बट लगातार वो एक एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को क्रॉस करने जा रहा है जो है 18,000 के आसपास। कल भी स्टॉक ने 18,000 का लेवल को ऑलमोस्ट टच किया था, बट वहां से रिट्रेस कर चुका था। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक बन सकता है जो ब्रेकआउट के कगार पे आ सकता है। बाय के लिए रेकमेंड करूंगा 18,800 का टारगेट, स्टॉप लॉस 17-50। ठीक है, बोर्ड इंडिया ने बाय है, इसको हम थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। 18,800 है, एक्चुअली कल हमारी लिस्ट में भी था ये, और ये हमने देखा इसके अंदर एबनॉर्मल वॉल्यूम भी आया है कल,
और ये बाय हमने कर दिया। 18,800 आपका टारगेट है, इसमें 17,250 है। जो ABFRL आप कह रहे हैं आदित्य बिरला फैशन रिटेल, उसके अंदर स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और शायद कुणाल आपने कल भी देखा होगा, परसों भी देख रहे होंगे आप, तो 2 दिन से कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो ये शेयर अच्छा एक ट्रेड है, इनफैक्ट दोनों अच्छे ट्रेड है, बाय में स्ट्रांग है और सेल में बिल्कुल वीक शेयर है 245 का टारगेट के लिए। ये आपको अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। व्यू पॉइंट ले लेते हैं इंडेक्स का और उनके ट्रेड का। खुश, गुड मॉर्निंग। आप कोविड वाले केस भूल जाइए, गुड मॉर्निंग है ना। तो आप जरा बताइए आपका निफ्टी पे व्यू और साथ ही आज के सौदे सर। जी हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सारे पैनलिस्ट और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए कोशिश तो कर रहे हैं भूलने की, बट अब वापस ये न्यूज में क्रॉप होने लगे हैं और कहीं ना कहीं शायद मार्केट में एक अंडरटोन इसका बन रहा है। बिकॉज देखिए आप हर ऊपरी लेवल पे सेलिंग देख रहे हैं major negative news, so and as we always say the collective intelligence is way higher, तो हो सकता है शायद ये एक इश्यू के तौर पे क्रॉप अप हो फिर से। फॉर एवरीवन's sake let's hope that's not the case, लेकिन मार्केट्स में तो देखिए ये रिफ्लेक्ट कर रहा है और हर हायर लेवल पे सेलिंग आ रही है। तो जो मैं पिछले कुछ दिनों से 15,800 16,800 के रेंज की बात कर रहा हूँ, वी आर स्क्वेयरली इन द मिडल ऑफ दैट। और आज अगर हम कल का भी डेटा देखें तो 16,500 पे बहुत अच्छी कॉल सेलिंग हुई है और जो पुट बेस है वो एक्चुअली शिफ्ट होकर 16,200 तक आ गया है। 16,300 पे एक पुट बेस बना हुआ ही था, तो ये एक जोन होगा जो एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। मैं थोड़ा सा टेम्प्टेड हूं बाय देने के लिए, प्योरली बिकॉज टेक्निकल बाउंस आ सकता है, एक्सपायरी है और हम पिछले 2-3 दिनों से इनफैक्ट 4 सेशन से नेगेटिव क्लोज दे रहे हैं। लेकिन मैं फिलहाल मार्केट्स को थोड़ा सेटल होने दूंगा, देखना चाहूंगा कि ये जो गैप डाउन है इसमें बाइंग आती है या नहीं। एक और कंसर्न है जिसकी वजह से मैं इंडेक्स पे बाय नहीं दे रहा हूं। जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो बहुत सारे स्टॉक्स लार्ज कैप हो आपके या मिड कैप हो, जो डेरिवेटिव स्टॉक्स हैं, इनमें इनके हायर लेवल्स पे काफी अच्छी कॉल राइटिंग देखने मिल रही है, व्हिच मींस यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मार्केट्स एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इवन द स्टॉक्स दैट हैव बीन डूइंग वेल या जो अच्छा रन अप करके ऊपर आए हैं, इनमें एक अपसाइड कैप हो सकता है ऑन एन इमीडिएट बेसिस। तो ये एक जरा सा कॉशन लेके हमें चलना होगा। इसी के चलते निफ्टी और बैंक निफ्टी पे फिलहाल मेरा होल्ड का कॉल है। यहाँ सपोर्ट जोन जो है वो 16,150 के आसपास का है और 16,500 अब एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा ऑन द निफ्टी। बैंक निफ्टी पे मैं स्लाइटली ज्यादा बुलिश हूं, लेकिन फिलहाल जस्ट टू बिगिन द डे मैं इसको होल्ड से ही शुरू करूंगा। 34,400 का एक सपोर्ट जोन है और 35,400 का रेजिस्टेंस जोन है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो जैसा मैंने बताया, बैंक निफ्टी कुड आउट परफॉर्म द निफ्टी टुडे और इन द कमिंग डेज। तो इस पे बैंकिंग स्टॉक में मेरा एक बाय कॉल है, विच इज SBI। अगेन बैंक ऑफ बड़ौदा, द अनदर PSU बैंक वाज ऑन माय लिस्ट, बट जैसा मैंने बताया वो अपने कॉल अपने जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं उसके बहुत फास्ट ट्रेड कर रहा था, हेंस SBI स्टैंड्स आउट एज अ पिक। यहाँ टारगेट होगा 485 का और 462 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। जो मेरा दूसरा पिक है दैट्स ऑन द बाय साइड, व्हिच इज HEG। स्टॉक में हम एक अच्छा मूवमेंट देख रहे हैं, अच्छा बेस बनते हुए देख रहे हैं और स्टॉक एक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है इवन इन अ मार्केट व्हिच इज ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग। तो कहीं ना कहीं इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ का इंडिकेशन है। यहाँ 1170 के टारगेट से इसे बाय किया जा सकता है। 1080 जहां पे इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस बन रहे हैं वो एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। आज मेरी एक सेल कॉल भी है विच इज ऑन MGL। जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन या गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इनमें हमें क्रैकडाउन देख ही रहे हैं। गुजरात गैस के बारे में तो काफी एक्सटेंसिव डिस्कशन कल हुई थी आप ही के चैनल पे। तो दैट इज अ सेलिंग प्रेशर दैट इज बीइंग सीन अक्रॉस ऑल ऑफ देम। MGL कुड क्रैक गोइंग फॉरवर्ड, काफी समय से बेस में ट्रेड कर रहा है बट विथ लोअर हाइज। सो यहाँ पे जो इसका पुट बेस है ये 750 के आसपास है, दैट विल एक्ट एज अ टारगेट। और यहाँ जो स्टॉप लॉस है ये 767 का लेके चल सकते हैं। आपने MGL का सेल कॉल दिया, कल हमने क्लोजिंग में ये स्टोरी का एसोसिएशन हम हुआ क्या इसके अंदर, बहुत सारे गैस स्टॉक्स जो है टॉप से नीचे आ रहे हैं क्योंकि गुजरात में मोरबी सिरेमिक एसोसिएशन की 700 यूनिट्स हैं और हमने उनसे कल लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में बात भी की थी। उन्होंने गुजरात गैस जो उनकी मेन सप्लायर है गैस की, उनसे मूव करके प्रोपेन जो IOC और आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज सप्लाई करते हैं उनसे प्रोक्योर करना शुरू कर दिया। आपने देखा गुजरात गैस कल 7% नीचे था क्योंकि अब उनको मोनोपोली सिचुएशन टाइप की जो है उनकी वहां पे वो उनकी बढ़ जाएगी। और दूसरे गैस स्टॉक्स में भी अच्छी सारी सेलिंग हो रही है। 10 रुपए क्यूबिक का फर्क था जो रिलायंस इंडस्ट्रीज और IOC इनको सप्लाई कर रहे हैं। कल मुकेश जी थे जो इस मोरबी सेरेमिक्स एसोसिएशन के थे, वो यही बात ही बता रहे थे कि अब हमने दोनों प्लांट लगा दिए, जहां से हमको सस्ता मिलेगा वो गैस लेंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट